नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और अदब से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह या महबूबल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। डिठे वर्ग कुरान दे फौल सारे तेरी शान जिहा ना कोई होर डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जो उन्नू आशिकां अजली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे दिन रात पैंदा एहो शोर डिठा। पर अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी तुसी होर डिठा असां होर डिठा। अलिफ आहद जद दित्ती वखाली अज खुद होया फानी हूँ। कुर्ब वसाल मुकाम न मंजिल ना ओथे जिस्म न जानी हूँ। ना ओथे इश्क मोहब्बत काई ना ओथे कौन मकानी हूँ। ऐनो ऐन ऐनो ऐन थ्यू से हजरत बाहू सिर्रे वहदत सुबहानी हूँ। नहायत ही वाजिबुल कदर सद इज्जत व एहतराम के लायक सदाते कराम उलमाए कराम मुशाइख उज़ाम हाजरीन नाजरीन सामीन बुजुर्गो दोस्तों अजीज साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा ना चीज दरबारपुर अनवार जी वकार हजूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी निस्बत पाक और निस्बत खास से इस्लाही जमात कायम की गई है, जिसका बंदा ना चीज अदना सा रुकन और खादम है। इस्लाही जमात के अगराज व मकासिद कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में औलियाए कामिलीन की तालीमात को अवामुन्नास यानी आप लोगों तक पहुंचाना मकसूद है। सबसे पहले तमाम अहबाब को इंतहाई मोहब्बत से मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह की ज़ात पाक ने हमें जिंदगी में एक बार फिर ये माह रबीउल नूर शरीफ की बहारें और इसकी बरकतें हासिल करने का मौका अता फरमाया। तो फिर इस महफिल में ये बड़ी सादत की बात है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक का नूर मुबारक भी जलवागर है, यानी कि आपकी औलाद पाक में सैयदजादे मौजूद है। तो अल्लाह ताला सदाते कराम की बरकत से हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। सामीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, तहकीक हमने एहसान फरमाया मोमिनीन पर कि इन्हीं में से अपने महबूब को जलवागर फरमाया। इसी पे आप गुफ्तगू समात कर रहे हैं। पहले भी आए जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत तालीमात औलिया के हवाले से करते हैं। मोमिन कौन होता है? सबसे तो पहली बात यह है, मोमिन कौन होता है, मोमिन कब होता है, मोमिन किसे कहते हैं? सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए, फिर पता चलेगा कि एहसान किन पर है, एहसान किन पर है। क्योंकि मैं बड़ी इंतहाई अहम बात यह अर्ज करने लगा हूं। मौजूदा अगर देखा जाए तो मामला असल में यह है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं
तो कुरान को हम जाके 1450 साल पीछे जाके पढ़ते हैं। जब हजूर कायनात में जलवागर हुए उस वक्त मोमन थे, आज नहीं है। बोलिए, आज भी है ना? तो अल्लाह पाक कुरान के जरिए क्या हमें भी मुखातब है कि नहीं? आज के मोमिनीन को मुखातब है कि नहीं? है। जो आज भी मोमिन होगा उस पर अल्लाह का एहसान है। अच्छा, उस वक्त मुनाफिक थे, आज नहीं है। उस वक्त काफिर थे, आज भी हैं। हर किस्म के लोग आज भी मौजूद हैं। आज के इस दौर में देखा जाए 7.5 अरब इंसानी आबादी मौजूद है। 7.5 अरब में से 6 अरब तो पहले काफिर हैं, पीछे बचे 1.5 अरब कमोबेश। अब 1.5 अरब में जो लोग हैं सारे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, लेकिन परवरदिगार ने तमाम तर इंसानियत में से यहूदियों को मुखातब नहीं किया, ईसाइयों को मुखातब नहीं किया, नसरानियों को मुखातब नहीं किया, बुद्ध मजहबों को मुखातब नहीं किया, बल्कि यहां तक मुसलमानों को मुखातब नहीं किया। के अगले दर्जे पे अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा एहसान है तो किन पे है? सिर्फ मोमिनों पर है कि मैंने मोमिनीन को अपना महबूब अता फरमाया। अब जिन पे अल्लाह का एहसान है वो मोमिन है। मोमिन किसे कहते हैं? ईमान की सिफतें पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ा जाता है? इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल कल्ब। इकरार करो साथ जुबान के और तस्दीक करो साथ दिल के। अब दो चीजें हैं समझने के लिए, यानी इकरार और तस्दीक। बंदे का एक फेल जुबान का है और दूसरा फेल दिल का है। कुफर से निकलकर जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो क्या करना पड़ता है? जुबान से कलमा पढ़ना पड़ता है, गवाही है, जुबान से कलमा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप पे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, अहकामात शरिया लाज़िम हो गए। अब ये सारा कुछ करने वाला बंदा मुसलमान है। जुबान से कलमा पढ़ा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब कुछ करने वाला बंदा कौन है? जाग के बैठना आधे घंटे का टाइम मिला है। सभी कुछ करने वाला कौन है? मुसलमान। जिसने जुबान से कलमा पढ़ा उसे मुसलमान कहते हैं। लेकिन जिसे मोमिन कहते हैं, मोमिन कौन है? क्या जुबान से कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है? जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है मोमिन नहीं है? क्या जो बंदा हज करता है मोमिन नहीं है? क्या बंदा जो ज़कात देता है मोमिन नहीं है? फरमाया नहीं, ये सभी कुछ करने वाले अभी इस्लाम में दाखिल तो हुए हैं लेकिन अभी तक ईमान इनमें दाखिल नहीं हुआ। ये सारा कुछ करने से मुसलमान, ये कैसी बात है? ये सारा कुछ करने वाला बंदा भी मुसलमान ही है। इसकी कोई दलील कि उसे मोमिन नहीं कहेंगे? आओ कुरान में चलते हैं। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन में माल तकसीम कर रहे हैं। किन में? मोमिनीन में माल तकसीम कर रहे हैं। अराबी लोग आ गए, उनको पता चला कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल तकसीम कर रहे हैं। अराबी भागे हुजूर की बारगाह में आए। अराबी देहातियों को कहते हैं, हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहरबानी फरमाएं, हमें भी अता फरमाइए हमारा हिस्सा, कि हम भी तो मोमिन है ना। अब मोमिनों को दे रहे, हम भी मोमिन है। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लब कुशाई नहीं फरमाई थी, खामोश ही हैं कि वही आ गई। अल्लाह ताला फरमाता, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह फरमाते ये अराबी कहते हैं महबूब के हम भी मोमिन हैं। आप इन्हें फरमा दें, ए अराबियो, यूं क्यों कहते हो कि हम भी मोमिन हैं, बल्कि अभी तुम जुबानी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी ईमान तो तुम्हारे दिलों में उतरा ही नहीं है। जब तक तुम्हारे दिल में ईमान वारद नहीं होता, जब तक ये जुबानी कलमा तुम्हारे दिल के ऊपर वारद नहीं होता,
जब तक ये तुम्हारा इकरार करना तस्दीक में तब्दील नहीं होता, जब तक ये तुम्हारा जुबानी दावा करना तुम्हारी अमली तस्वीर नहीं बन जाता, उतनी देर तक तुम मोमिन नहीं हो। अभी तक तुम्हारा ज़ाहिर इस्लाम में दाखिल हुआ है, अभी तक तुम्हारा बातिन इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। जरा बात को समझे भाई। तो यहां पे क्या हो रहा है? फरमाया जब तक ईमान तुम्हारे दिलों में उतरे ना, उस वक्त तक मोमिन नहीं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह आप अपने कलाम में इसी की वजाहत में फरमाते हैं, जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हूं। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए उथे जिब नू मिले ना ढोई हूं। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे। कौन पढ़ दे? दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे कि जानन यार गलोई हूं। ए कलमा मिनु मुर्शिद पढ़ाया हजरत बाहू, मैं सदा सुहागन होई हूं। जब तक दिल कलमा ना पढ़े, जब तक दिल पे कलमा वारिद ना हो, उतनी देर तक बंदा मोमिन नहीं। अब इसकी वजाहत सुन लो क्यों। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जुबान से बंदे का बदन पाक होता है। जुबान से बंदे का बदन पाक होता है। बंदा जुबानी कलमा पढ़ता है, विरद वजीफा करता है, तस्बीहात पढ़ता है, इससे बदन पाक होता है। नमाज पढ़ता है, बदन पाक होता है। रोजा रखता है, बदन पाक होता है। अब इन तमाम अमाल का तल्लुक बंदे के दिल से नहीं है। ये सब के सब अमाल तुम्हारी बॉडी से तल्लुक रखते हैं। अगर कुछ शक आ रहा है ना, उलमाए कराम मौजूद हैं, सही बुखारी पढ़े। क्या पढ़े? सही बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, और वहां निकालने हदीस जिब्रील। क्या निकालने? हदीस जिब्रील। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सैयदना उमर मौजूद हैं, दीगर सहाबा मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में आप जलवागर हैं। सैयदना उमर फरमाते हैं, अचानक से हमने देखा मस्जिद में एक बंदा नमूदार हुआ, इंतहाई खूबसूरत खदोखाल वाला, इंतहाई खूबसूरत सूरत वाला, इंतहाई प्यारे नक्शो नगार वाला, उम्दा चेहरा है, हशाश बशाश चेहरा है, बदन पे कीमती सफेद लिबास पहना हुआ है। अचानक से मस्जिद में नमूदार होता है और चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चला जाता है। हमें हैरान है, ये बंदा कौन है? इससे पहले इसको मदीने में देखा नहीं। अगर मुसाफिर तसव्वुर करें तो ना सफर के कोई आसार हैं, ना कोई गिर्द, ना धूल मट्टी, ना थकावट। तो ये कौन हो सकता है? इतने में हजरत उमर फरमाते हैं, हमने देखा कि वो बंदा जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे, अपने घुटनों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटने मुबारकों के साथ जोड़ लेता है, जोड़ लेता है, इतना बेतकल्लफ होकर बैठता है। उमर फरमाते हैं, हम हैरान है, ये कौन हो सकता है यार? हजूर पाक के घुटने मुबारकों के साथ जाकर अपने घुटने मस कर रहे और फिर सवाल करता है। अरबी मतन नहीं मैं पढ़ता वक्त के पेश नजर। सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इस्लाम का पूछ रहे हो, अंत शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व शहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तुम गवाही दो। क्या करो? तौहीद की, कि नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। मैं गवाही देता हूं अल्लाह वाहिद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। उसके बाद नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और हज करो और रोजा रखो, ये इस्लाम है। जब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो सवाल करने वाला बंदा जब ये जवाब सुनता है तो जवाब सुन के अर्ज करता है, सदकता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया। हजरत उमर फरमाते हैं, हम हैरान है कि यह बंदा कैसा है, सवाल भी खुद कर रहा है और जवाब भी खुद दे रहा है। फिर दूसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह ये फरमाइए कि ईमान क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पे ईमान रखो।
फरिश्तों पे ईमान रखो, उसकी किताबों पे, उसके रसूलों पे, क़यामत के दिन पे और तकदीर पे जो खैर और शर है वो अल्लाह की जानिब से है। ये ईमान है। इस पर फिर वो साइल तस्दीक करता है, सदकता अखबिरनी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप सच फरमा रहे हैं। तीसरा सवाल फरमाया, भाई इधर तवज्जो करो। तीसरा सवाल फरमाया, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए कि एहसान क्या है? एहसान क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल एहसानु अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। फरमाया मर्तबा एहसान ये है कि अपने रब की इबादत इस तरह करो कि तुम उसको देख रहे हो। अल्लाह को देखकर अल्लाह की इबादत करो, यह मर्तबा एहसान है। अगर यह ना हो तो इतना लाजिम हो कि वो तुम्हें देख रहा है। अव्वल दर्जा यह है कि अपने रब को देखकर उसकी बंदगी की जाए। इसके बाद वो साइल फिर जवाब सुन के अर्ज करता है, सदकता सदकता या रसूल अल्लाह, आप सच फरमा रहे हैं, आप सच फरमा रहे हैं। वो बंदा चला गया। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर को मुखातब किया, फरमाया उमर तुम्हें पता है बंदा कौन सवाल करने वाला कौन सी? हजरत उमर अर्ज करते हैं, अल्लाह और दा रसूल ही बेहतर जानता सी, ते हैरान हाँ कि असी तो इस तो पहले बंदे नूं तकिया ही कोई नहीं। ये कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर ये सैयदना जबरील है जो अल्लाह की बारगाह से तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तशरीफ लाए। कितने दर्जे बयान किए गए इस हदीस पाक में? नंबर एक क्या है? इस्लाम क्या है? नंबर 2 ईमान क्या है? नंबर 3 एहसान क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ये ईमान का दर्जा है। अब मोमिन वो है जिसके अंदर ये तीनों पाए जाएं। वो इस्लाम का भी पैरोकार हो, इस्लामी अराकीन का पाबंद हो, ईमान भी उसके कल्ब रूह में रासिख हो, मर्तबा एहसान उसके कल्ब रूह पे वारिद हो, यानी उसके दिल उसकी रूह बेदार हो, अपने रब की इबादत इस तरह न करे जिस तरह आज हम कर रहे हैं। दुराने नमाज वजूद मसीते, दिल मज्जा गावां च, जुबान तस्बीह पढ़ रही है ते दिमाग दातरी चला रहे हैं। कट्टे बच्चियां दे ख्याल ने, दुध ही आने वाला दुध चो के देना है। मौलवी साहब तो असर की नमाज लेट कर छड़िए। साड़ियां नमाज इंज दियां इंज है ना गल। उन मरतबा एहसान ते नमाज यहो जी नहीं। मरतबा एहसान ते नमाज अल्लाह के जलवे वाली नमाज है, जिहड़ी तरबियत मेरे आका ने अपने सहाबा दी फरमाई। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैं एहसान किया मोमना दे कि इन्हां नूं अपना महबूब अता फरमाया। कच्चे बंदियां दी गल नहीं की, पक्कियां दी गल की। ते मोमिन कौन है? जिहदा ज़ाहिर भी पाक होवे, बदन भी पाक होवे, अकल भी पाक होवे ते दिल भी पाक होवे। बदन भी पाक, अकल भी पाक ते दिल भी पाक। ऐसे मोमिनीन अल्लाह पाक उन्हां ते एहसान फरमा रहा है। हुण ऐसियां दा दर्जा की है? आओ हुण असल मौजू की तरफ चलिए। उन्हां ते एहसान क्यों फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने ऐसे गुलामों को अपनी बारगाह में बुलाते हैं, बैत रिज़वान का मौका आ जाता है। बैत रिज़वान के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को अपने हाथों पे बैत किया तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। फरमाया कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पे बैत की, उन्होंने आपके नहीं बल्कि अल्लाह के दस्ते मुबारक पे बैत की। उनके हाथों पर अल्लाह पाक का हाथ है। अब बैत तो बज़ाहिर वो आका अलैहिस्सलाम के हाथों पे कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है आपके हाथ नहीं बल्कि ये अल्लाह के हाथ हैं। इनकी बैत अल्लाह के हाथों पे है। फिर ग़ज़वा बदर का मौका आ जाता है। फिर अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के गुलामों को यह खुशखबरी अता फरमाता है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने जमीन से कंकरियां उठाई, कुफार पे फेंकी, अल्लाह पाक ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी,
जबकि कौन फेंक रहे? आपने फेंकी, बल्कि ये कंकरियां खुद अल्लाह पाक ने फेंकी। ये खुद अल्लाह फरमा रहे हैं वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि इनके कंकरियों को फेंकने वाला तो खुद परवरदिगार है। हाथ किसके फेंक रहे हैं? नबी पाक के। तो मुजदा क्या बयान किया जा रहा है? कौन फेंक रहा है? सारे बोलो, कौन फेंक रहा है? बैत किन हाथों पे हो रही है? महबूब के हाथों पे। तो मुजदा क्या सुनाया जा रहा है? किसके हाथों की बैत है? अल्लाह के हाथों की बैत है। तो मेरे दोस्तों आओ जरा आगे चलें। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में अल्लाह ताला फरमाता है लौला कलमा फखलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा ना करता, कसम आपकी कि मैं अफलाक को पैदा ही ना करता। ये अफलाक 14 तबकात में 18,000 मखलूकात, हर चीज का जो वजूद है ये सदका मेरे महबूब के कदमों का है कि अल्लाह की जात ने ये अशिया को वजूद अता किए। ये इंसान जो चल फिर रहे हैं, जो दुनिया में आए हो, सदका महबूब का है। औलिया को वलायत मिली, सदका महबूब का है। अंबिया को ताज नबूवत मिले, सदका महबूब का है। ये जन्नतें बनाई गई, सदका महबूब का है। ये कहकशाएं, ये फजाएं, ये सितारे, ये सियारे, ये सारा कुछ, ये चांद, ये सूरज, ये सभी कुछ किसके सदके से है? महबूब के सदके से। महबूब अगर आपको पैदा ना करना होता, कसम आपकी कि मैं अफलाक को पैदा ही ना करता, बल्कि इससे बढ़ के मेरे अल्लाह ने फरमा दिया लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिया, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता, कसम आपकी कि मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। रुबूबियत का इज़हार है तो महबूब के सदके से है। कायनात का वजूद है तो महबूब के सदके से है। कोई चीज महबूब के सदके से बाहर है ही नहीं। कोई चीज भी महबूब के सदके से बाहर नहीं है। महबूब अगर आपको पैदा ना करना होता, अपना रब होना भी जाहिर ना करता। फिर हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया आना अंता, आना अंता, आना अंता व अंता आना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे महबूब मैं तू और तू मैं है। जो मुझे राजी करना चाहता है वो तुझे राजी करे, जो मुझे खुश करना चाहता है वो तुझे खुश करे, जो मुझसे प्यार करना चाहता है वो तेरे से प्यार करे, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो तुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे करीब आना चाहता है वो तेरे करीब आए, जो तेरे हाथों पे बैत करता है वो मेरे हाथों पे बैत करता है। महबूब तेरा फेंकना नहीं है बल्कि अल्लाह का फेंकना है। अल्लाह अकबर। और जब ये हकीकत तालिबान मौला पे आया होती है कि ये कौन सी सूरत जलवागर है, कौन कायनात में जलवागर हुआ है, ये कुरान और हदीस पेश कर रहा हूं, समझो, इस बात को समझो। कायनात में आने वाला कौन है? सूरत नबूवत में किसका ज़हूर है? कौन जलवागर है? अल्लाह की जात ने अपने महबूब को अपनी जात का मजहर अतम बनाकर कायनात में जलवागर फरमाया। क्या बनाकर? मजहर अतम, अपनी जात का आईना बनाकर, अपनी जात का मजहर बनाकर कायनात में जलवागर किया। यही वजह है कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक जी, इमाम हुसैन पाक अपनी किताब मुबारक मिरातुल आरफीन में हदीस मुबारक बयान करते हैं। यह आखिरी हदीस पाक है, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आना अरबु बिला ऐन, मैं ऐन के बगैर अरब हूं। क्या हूं? अरब दे विचों ऐन कड्डो तो की बचदा है? आना अरबु बिला ऐन, मैं ऐन के बगैर अरब हूं। बड़ी कीमती गल सुना रहे हैं, ईमान दी हकीकत इन्हू समझ जाओ। ते आना अरबु बिला ऐन, मैं ऐन के बगैर अरब हूं। व आना अहमद बिला मीम, मैं मीम के बगैर अहमद हूं।
अहमद से मीम उठा दो, पीछे क्या बचता है? फिर फरमाया व आना मुहम्मदुन बिला मीमुल अव्वल, कि मैं मीम अव्वल के बगैर मोहम्मद हूं। मोहम्मद में से मीम अव्वल उठा दो, पीछे क्या बचता है? किसकी तारीफ है ये? किसकी तारीफें हैं? रब कौन है? हम्द किसकी है? अहद कौन है? यही वजह है महबूब फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। सुनो, आना अरब बिला ऐन व आना अहमद बिला मीम व आना मुहम्मद बिला मीमुल अव्वलु। जब यह हकीकत तालिबान मौला पे आया होती है, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों में सदाएं लगाते हैं, रायतु रब्बी फी सिकाकिल मदीना, मैंने मदीने की गलियों में अपने रब के जलवों को चलते फिरते देखा। मैंने अपने मदीने की गलियों में किसको देखा है? अपने रब के जलवों को चलते फिरते देखा है, रबूबियत का इज़हार किया है। रब का मैंने पालने वाला है। कौन है? पालने वाला है। सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाया कि आना अहलल अर्शी अहदुन। सुनो, महबूब फरमाते हैं मैं अर्शों पे अहद हूं। व आना फिस समाए अहमदुन, मैं आसमानों में अहमद हूं। व आना फिल अर्द मुहम्मदुन, मैं जमीन पे मोहम्मद हूं। व आना आना फी तख्तुल सराय महमूदुन, कि तख्तुल सरा जो जमीन का सबसे निचला तबक है, वहां मैं महमूद हूं। अर्शों पे क्या हूं? अहद। अर्शों पे क्या हूं? अर्शों पे क्या हूं? आसमानों में क्या हूं? अहमद। जमीन पे क्या हूं? मोहम्मद। तख्तुल सरा पे क्या हूं? महमूद। और ये वो हकीकत है जिसको बयान करते हुए कलंदरे लाहौरी बोले तो फरमाते हैं लबासे आदमी पहना जहां ने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए हैं तजल्ला बन के निकलेंगे। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जमाले खुदा अगर नहीं देखा तूने, अरे मोहम्मद को देखो वही हू बहू है। वही क्या है? हू बहू है। और इसी बात को हजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ मुबारका ऐनुल फक्र में फरमाते हैं कि जब अल्लाह की जात ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो उजला तन्हाई से निकलकर कसरत में आने का इरादा फरमाया। कसरत में आने का इरादा फरमाया तो फिर क्या किया? फरमाया कि फिर सूरत आहद पर सूरत अहमद का नकाब ओढ़ा। अहमद का नकाब ओढ़ा। नासिर चिश्ती ने ऐसे वास्ते किया सी, ओ अजली नूर खुदा वाला पा आया बशरी छोले, वेखन लई ते साडे वर्गा विच आप खुदा पिया बोले। अजली मुनाफिक उसनू जानो जरा शान हजूर दा तोले, सच पुछ दे हो जे नासिर ताई रब वसदा मीम दे ओले। मोमना दे उत्ते एहसान इस वास्ते मोमन ओवे जरा सूरत महबूब चो रब दी पहचान करदा है। सूरत महबूब च किहदी पहचान करदा है? हुण मेरा अकीदा सिर्फ नहीं, मेरा ते अकीदा अपने महबूब दे फरमान दी वजह नाल है। मेरे आका ने फरमाया, की फरमाया आपने? इन्नी मिरातु रहमान, मैं रहमान का शीशा हूं। क्या हूं? क्या हूं? गल्लां दिल च बाओ, कब्र च ऐसे सूरत ही काम आना जो। फरमाया इन्नी मिरातु रहमान, मैं क्या हूं? रहमान का शीशा हूं। मन रानी फकद रायल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक यानी परवरदिगार को देखा।
किसको देखा? परवरदिगार को देखा। जिसने महबूब को देखा उसने किसको देखा? आखिरी बातें हैं, टाइम हो गया मेरा। देखा तो अबू जहल ने भी था, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबई ने भी था, तो देखा आशिक रसूल सैयदना सदीक ने भी है, बिलाल ने भी है। अब देखा ही है ना। अच्छा, हसान किस आंख से देख रहे हैं? मुनाफिक किस आंख से देख रहा है? सदीक किस आंख से देख रहे हैं? अबू जहल किस आंख से देख रहे हैं? बड़ी कीमती बातें। अबू जहल आए तो नाउज़ बिल्लाह कहे कि मैंने इससे बद सूरत कभी नहीं देखा। हजूर फरमाते हैं सदकता, ठीक कह रहा है। हसान आगे, व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, मेरी आंख ने आपसे बढ़ के हसीन देखा ही कोई नहीं। हजूर फरमाते हैं सदकता, तू भी सच कहता है। हजूर की पाक बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते हैं, या हजूर अबू जहल ये अल्फाज बातमीजी बयान करता है, वो भी सच कहे। तो आशिक ये बयान करते हैं, फरमाते हैं सच कहे, तो ये इसका कुछ समझ नहीं आ रही, दोनों ठीक है। फरमाया सुनो, हैरानगी की क्या बात है? अगर कोई शीशे के सामने आके खड़ा हो तो उसे क्या दिखाई देता है? अपना अपना। अबू जहल जब मेरे सामने आता है उसको अपनी नहूसत नजर आती है, अपनी खलाजत नजर आती है, अपनी नापाकी नजासत नजर आती है, तो बोल उठता है कि मैंने इससे बदसूरत कोई नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूं सच कहता है तो इससे बदसूरत है भी कोई नहीं। तो जब मेरे गुलाम आते हैं वो आफताब नबूवत से चमक पाने वाले सितारे आते हैं, तो वो सितारे तो नूर पहले से चांद से ले रहे, पहले से उससे ले रहे हैं। तो वो आके ये कहते हैं हमारी आंख ने आपसे बढ़ के हसीन नहीं देखा। तो मैं इसलिए कहता हूं तुम तो इतने बासफा, नफ्स के पाक, दिल की रूहानियत नूरानियत और रूह की तजल्ली हासिल करने वाले वो जानसार हो कि जो आफताब नबूवत से चमक लेने वाले हो। तुमसे बढ़ के खूबसूरत कौन हो सकता है? कोई एक भी तुम्हारी पैरवी कर दे हिदायत पा जाएगा। एक की, किसी एक की पैरवी कर लो हिदायत पा जाएगा। तो अब देखा तो सब ने, देखने देखने में फर्क है। वो काफिर मुनाफिक देख रहे हैं सर की आंखों से, आशिक दे रहे हैं देख रहे हैं दिल की निगाहों से। किस निगाह से? इकबाल कलंदरे लाहौरी आप फरमाते हैं ना कि ज़ाहिर की आंख से तमाशा करे ना कोई, हो जिसे देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। दिल को पाक करे, रूह को बेदार करे। क्यों? अल्लाह फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। आज वो खुतबे की आयत मुबारका पे अल्लाह का एहसान किन पे है? मोमिनीन पर। तो किन्ना दी जाना तो ज्यादा नजदीक है महबूब। तो फिर मोमन कौन होंदा जरा जुबानी कलमा पढ़े या दिल दा कलमा पढ़ के दिल पाक करे, रूह पाक करे, जान पाक करे, ते जान पाक चो महबूब पाक नु तके। की करे? तके, देखे। सुल्तान उल आरफीन फरमाते हैं मैंने दिल के काबा आजम से अपने रब का दीदार पाया है और दिल के गुंबद खजरा से अपने महबूब की दैमी हजूरी को पाया। इस्लाही जमात ये पैगाम देने आई है, आओ मेरे महबूब कायनात में दाई अल्लाह बन के आए, मखलूक को खुदा की पहचान करवाने आए। आप मजहर खुदा बन के आए, आप महबूब खुदा बन के आए, आप आईना खुदा बन के आए। आओ दुनिया में महबूब तो इस शान से आए, तो महबूब आज भी मोमनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। अगर देखने के तलबगार हो तो फिर आओ जान पाक करो। जान तन की पाकी पानी से होती है, गुस्ल फर्ज हो जाए पानी से पाक करते हो, तो जान की पाकी किससे होती है? जान की पाकी किससे होती है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह जीना आमनू व तत्माइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब। फरमाया जो ईमान वाले होते हैं
उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमिन होते हैं। खबरदार, अल्लाह पाक के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह ताला, हर चीज को साफ और पाक करने के लिए कोई ना कोई आला होता है। जब दिलों को जंग लग जाए, रूहें मुर्दा हो जाएं, रूहों से इश्क रसूल निकल जाए, रूहों से वो तड़पे महबूब निकल जाए, तो फिर ऐसे मुर्दा रूहों का, ऐसे मुर्दा दिलों का इलाज अल्लाह का जिक्र है। क्या है ये देख लो। सुल्तान साहब, हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी पाक नाम पर 140 किताबें लिखी हैं। सारी की सारी तालीमात फ़क्र है, सारी तालीमात फ़क्र है। आप फरमाते हैं अपने दिल में अल्लाह का नाम लगा, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र में लगा कि दिल की पाकी अल्लाह के जिक्र से मुमकिन है, इसके बगैर नहीं। आओ नमाज पंजगाना के पाबंद तन से हो जाओ, अपनी सांसों के जरिए जिक्र मन से करो। तन शरीयत से पाक हो और मन जिक्रुल्लाह से पाक हो। जब ज़ाहिर बातन दोनों पाक होंगे तब दिल से अल्लाह का इरफान भी मिलेगा, दीदार मुस्तफ़ा भी मिलेगा। ये इस्लाही जमात का पैगाम है। तो जो दोस्त साथी इस पैगाम को समझें तो आज हजूर सुल्तान बाहू साहब के जिगर गोशा सरपरस्ती आला इस्लाही जमात हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब ये ज़िक्र पाक अता फरमा रहे हैं। आओ ज़िक्र लो, अपने दिलों को पाक करके मिलाद जिस हस्ती का मनाया जा रहा है उस पाक हस्ती के दीदार के तालब बन जाओ, उस हस्ती के जलवों के तालब बन जाओ। तो ये सबसे बड़ा इनाम है। तो मेरे दोस्तों, आखिरी एक ऐलान समात फरमा लें। 12 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पे एक अजीम प्रोग्राम महफिल मिलाद पाक का हो रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह शमूलियत के लिए यहाँ से गुजरात से काफ़िला रवाना होंगे 12 अक्टूबर सुबह नमाज फ़जर के बाद। तो जो दोस्त साथी इस रूहानी प्रोग्राम में शिरकत फरमाना चाहें, दरबार पाक की हाज़िरी देना चाहें और ये ज़िक्र पाक हासिल करना चाहें तो वो अली भाई से, अली वड़ैच साहब से रब्ता कर सकते हैं। वो उनके ज़रिए हमारे तक इतला पहुँचा सकते हैं कि हम दरबार पाक पे जाना चाहते हैं। आखिर में इन कलमात से इजाज़त चाहूँगा। इल्हाम इक़बाल साहब फरमाते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा हूँ, नाल शिफाआत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ। हदों बेहद दरूद नबी ते जेंदा ऐड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिना तू बाहू जिन्हां नू मिलिया नबी सुहारा हूँ। वमा तौफीक